नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का नया टॉपिक जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट के एनाटॉमी के बारे में, मींस कि फ्लावरिंग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, हम लोग एंजियोस्पर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे क्या क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यू है, टिश्यू से बनके ऑर्गन बने हुए हैं, वो कैसे सेट है, कैसा स्ट्रक्चर है उनका और इवन कैसा फंक्शन है उनका, उसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो भाई इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सेल्स आएंगी, टिश्यूज आएंगे, ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है, राइट, यही सारी चीजें आएंगी। तो मीन्स हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल को तो हम लोगों ने बहुत बार डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। अब सेल से बनता है क्या? टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई इन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें टिश्यू किस प्रकार के होते हैं, उनका कैसा अरेंजमेंट होता है और कितने अलग अलग प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। इवन हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई अलग अलग ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो जैसा कि अब अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स जो होते हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर होगा भाई वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स के पास अलग अलग तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर भी होगा भाई, क्योंकि हर एक ऑर्गन अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर सेम ही स्ट्रक्चर होगा तो सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर होगा तो क्या वो सेम फंक्शन की तरह सेम परफॉर्म नहीं करेगा? तो हम उसको डिफरेंट कैसे कहेंगे? ठीक है, अगर सेम ही रहा स्ट्रक्चर उसका तो हम डिफरेंट कैसे कहेंगे? इट मींस कि अलग है तो मतलब उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, उसका फंक्शन भी अलग होगा, राइट। तो जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं उनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग होता है, ठीक है। और तो और जितने भी हमारे मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स ऑल्सो शो डिफरेंट एनाटॉमी, ठीक है। मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं, जितने डाइकॉट्स होते हैं, उनमें भी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो प्लांट का, मोनोकॉट का किसी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर आप डाइकॉट का देख रहे हैं, तो वो दोनों का भी इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अच्छा, हमने उनको मोनोकॉट और डाइकॉट में अगर अलग किया है तो इट मींस अंतर होगा, तभी तो अलग किया है। ऑफ कोर्स अगर अंतर होगा, मॉर्फोलॉजिकली आप अंतर देखते हो तो कॉमन सी बात है इंटरनली तो अंतर होगा ही होगा, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट के भी एनाटॉमी में डिफरेंस होता है, ठीक है। एज वेल एज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, एनवायरनमेंट का भी असर इंटरनल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, कि अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट, अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है तो उसका भी असर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। सबसे पहले तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी असर करता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, कैक्टस है, कैक्टस का प्लांट है, राइट। तो कैक्टस के प्लांट में क्या होता है कि वो अपने लीफ को क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, स्पाइन में, कांटों में बदल लेता है, ठीक है, ताकि ज्यादा वाटर ना लॉस हो सके। तो वो मॉडिफाई कर ले। अगर उसका भाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बदला है तो कॉमन सी बात है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बदला ही होगा ना। तो ये बोल रहा है कि भाई एनवायरमेंट का भी असर पड़ता है इंटरनल स्ट्रक्चर पर, उसका भी असर पड़ता है, ठीक है। और तो और इंटरनल स्ट्रक्चर का भी एनवायरमेंट का भी इंटरनल स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है, ठीक। तो थोड़ा सा चलिए हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम को देख लेते हैं। जैसे देखिए ये मोनोकॉट का स्टेम, ठीक, ये है मोनोकॉट का स्टेम और ये है सेक्शन है डाइकॉट का, डाइकॉट के स्टेम का सेक्शन है। अगर आप स्टेम रहेगा, ठीक है, स्टेम को आप ऐसे ट्रांसफर कट करोगे, ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो देखोगे तो आपको ये मोनोकॉट का दिखेगा और इधर डाइकॉट का, ठीक। तो ये देखिए ये मोनोकॉट का, ये है क्या, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक। ये क्या है? वेस्कुलर बंडल, जिसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, दोनों यहाँ पे एक जगह देखिए, यहाँ पे अपर पोर्शन जाइलम, ये जो है वेस्कुलर बंडल में ये पोर्शन हो गया फ्लोएम का और ये हो गया क्या, जाइलम का, ठीक। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अपर साइड के ऊपर वाले पार्ट को फ्लोएम लिखा हुआ है और नीचे साइड के पार्ट को जाइलम लिखा हुआ है और कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे इसको, वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर देखिए जो वेस्कुलर बंडल्स हैं स्कैटर्ड हैं,
ठीक है, स्कैटर्ड है, एक जगह ऐसे कोई सर्कुलर वाइज में नहीं प्रेजेंट है, स्कैटर्ड है मोनोकॉट में। वहीं अगर आप डाइकॉट में देख रहे होंगे तो डाइकॉट में ये जो वेस्कुलर बंडल्स है, एक देखिए सर्कुलर वाइज प्रेजेंट है। इन दोनों में डिफरेंस है। अभी इसको हम लोग जब स्टेम पढ़ेंगे ना तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे कि क्यों उनके स्ट्रक्चर में इतना अंतर है, क्या वजह है, क्या रीजन है, ठीक है, उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और जो भी स्टेम्स होती है उसकी सबसे आउटर लेयर होती है, वो होती है आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, क्या होती है, एपिडर्मिस, ठीक। तो मोनोकॉट में आप देख रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, वहीं अगर आप डाइकॉट में देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज में अरेंज्ड है, सर्कुलर वाइज में अरेंज्ड है, ठीक है। आउटर हो गया एपिडर्मिस, और ये पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। प्राइमरी फ्लोएम, पिथ, सेंटर पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं, ठीक। फिर प्राइमरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, इसमें प्राइमरी वर्ड बोल इसलिए रहा है क्योंकि भाई ये जो हमारे जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें ना आप सेकेंडरी ग्रोथ देखोगे। अच्छा, अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे है तो इसलिए आपको मैं बता दे रही हूँ कि ये जो कैम्बियम जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कैम्बियम है, ये डेवलप होती ये डेवलप तभी होता है जब किसी भी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है कि भाई प्लांट जो है, प्लांट लेंथ वाइज बढ़ रहा है, वो प्राइमरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आएगा, उसका वेट बढ़ेगा, ठीक, उसका गिर्थ बढ़ेगा, ठीक, वेट बढ़ेगा, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ में आएगा। तो हर प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मोनोकॉट में आपको कहीं सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो जितने भी मोनोकॉट्स के प्लांट होते हैं ना उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए आप उसमें कभी कैम्बियम नहीं देखोगे। वो जो कैम्बियम स्ट्रक्चर है ना वो फॉर्म्ड ही होता है, वो साइन है सेकेंडरी ग्रोथ का। अगर है तो इस मीन्स कि उस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ अगर कैम्बियम दिख रही है, ठीक है, तो अब इस मींस कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वो प्लांट में सेकेंडरी, और सेकेंडरी ग्रोथ है तो वो प्लांट कैसा है, डाइकॉट है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो वो प्लांट कैसा है, मोनोकॉट है। ये फीचर ये भाई, मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा लेकिन डाइकॉट में देखने को मिलेगा। इसीलिए यही, अच्छा यही वजह भी है कि भाई इसमें ये जो ये है, ये एक सीक्वेंस वाइज में, ये जो सॉरी डाइकॉट में ये जो वेस्कुलर बंडल्स आप देख रहे हो ये थोड़ा सीक्वेंस वाइज में, और यहाँ पर स्कैटर्ड है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम फॉर्म हो गया जिसकी वजह से एक सीक्वेंस वाइज में प्रेजेंट है, ठीक। और कैम्बियम प्रेजेंट है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ है और यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये सीक्वेंस वाइज में नहीं, स्कैटर्ड है, ठीक। तो ये भी, इसका भी देखिए कि भाई मोनोकॉट और डाइकॉट इनके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे टिश्यू के बारे में, इसके टिश्यू के बारे में। टिश्यू, अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टिश्यू को कि टिश्यू की डेफिनेशन की क्या है, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ अ सेल है, ग्रुप ऑफ अ सेल, ग्रुप ऑफ अ सेल, ऑलवेज, हमेशा कभी भी टिश्यू का नाम डेफिनेशन पूछा तो ऑलवेज टिप पर क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ अ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल की जगह अब हम लोग थोड़ा सा और अपने इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं एकदम क्लियर कट कि भाई जो भी डेफिनेशन, जो अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक डेफिनेशन बना क्लियर कट कि भाई इस डेफिनेशन बोलने के बाद जो आंसर आएगा वो टिश्यू ही आएगा। क्या होगा, देखिए क्या एक्चुअली में करेक्ट डेफिनेशन क्या है। टिश्यू ग्रुप ऑफ अ सेल, बिल्कुल करेक्ट बात, नो डाउट। सेल की ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन कौन सी सेल्स की ग्रुप को टिश्यू कहेंगे हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, ग्रुप ऑफ अ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिसकी ओरिजिन कॉमन हो, उस एज वेल एज परफॉर्म कॉमन फंक्शन, और तो और सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप। मींस क्या हो गया कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसकी ओरिजिन सेम हो, ठीक, क्या हो, ओरिजिन सेम हो और उसका काम सेम हो, बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो और डिफरेंट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर में भी वेरी, मतलब वेरी कर सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ओरिजिन और उसका फंक्शन सेम होना चाहिए, तब हम उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू हम कब कहेंगे, जब उसका कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। और स्ट्रक्चर जो शेप होगा, ठीक है, शेप वेरी कर सकता है भाई, सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर है, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन है, तो हम टिश्यू कहेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन कॉमन है और फंक्शन सेम है, तो भी हम उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू ही कहेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये है हमारी करेक्ट डेफिनेशन भाई टिश्यू की, कि भाई ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसमें कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन और जो शेप सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में, टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ टिश्यूज की, भाई टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं प्लांट में वो जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू को डिवाइड की ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन,
कि डिवीजन कर सकते हैं कि नहीं, उसके आधार पर प्लांट में टिश्यू आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक तो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, एक तो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। क्या है? परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब देखिए हम लोग हमेशा से मोस्टली आप जब भी देखते होगे, सुनते आ रहे होगे कि मेरिस्टेमेटिक क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। अब हम उसको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बोल क्यों रहे हैं? रीजन क्या था कि भाई ये क्योंकि ये डिवाइड करते थे एक्टिवली, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते थे। तो हमने वही बेसिस भी देखिए, वही है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, बस डिवाइड कर रहे हैं, उस तरह के ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। मीन्स अगर मान लीजिए कोई सेल है, ठीक, सेल है, न्यूली फॉर्म्ड सेल है, ये तुरंत डिवाइड करके दो नई सेल बनाई, ये भी ग्रोथ कर नहीं पाई, ये भी डिवाइड करके दो सेल्स बना ली, ये ग्रोथ कर नहीं पाई, डिवाइड करके दो सेल्स बना ली, ये भी फर्दर डिवाइड करके दो सेल बना ली, ग्रोथ हुई नहीं कि दो सेल बन गई, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि तुरंत डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट, कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कह रहे हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होंगे? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है ये। यहाँ की जो इसमें जो सेल्स पाई जाएंगी बहुत ही तेजी से डिवाइड कर रही हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर ये डिवाइड कर रही हैं सिर्फ, ठीक, मैच्योर तो हो नहीं रही है ना, डिवाइड तो कर नहीं रही, डिवाइड कर रही है, मैच्योर तो हो नहीं रही है, तो इनमें जो सेल्स होंगी वो कैसे होंगे? इमेच्योर होंगे। मतलब कि ये तुरंत जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं, नई सेल्स बनी वो फिर से डिवाइड कर गई, ठीक है, मैच्योर हुई नहीं। तो इनमें आपको जो सेल्स देखने को मिलेंगी कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर सेल्स इसमें मैच्योर नहीं रहेंगे। अब और बात, अगर ये सेल्स मान लेते हैं डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये मैच्योर होने लगी, मैच्योर होने के बाद डिफरेंशिएशन भी इनमें नहीं होता है। जब मैच्योर होते हैं तभी डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स हो गया कोई सेल है नई बनी, जब भाई ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन मीन्स उसको कार के आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो जब ये ग्रो ही नहीं कर रही है, मैच्योर ही नहीं कर रही है, तो क्या ये डिफरेंशिएट होगी? बिल्कुल नहीं, डिफरेंशिएट भी नहीं होगी। इसीलिए वर्ड क्या बोल रहा है कि ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। मींस ये कार के आधार पर डिवाइड ही नहीं करेंगे, बस तुरंत ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर गए हैं, न्यू सेल बनी, डिवाइड कर गए, नई सेल बनी, डिवाइड कर गए, ठीक। इसीलिए ये बोल रहा है कि ये कैसी है? सेल्स हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। ऐसी सेल्स के पास, इन टिश्यू में जो सेल्स होती है उनके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए इनको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं। और ये मैच्योर नहीं होती है, बस महज डिवाइड करती चली जाती हैं, इसीलिए ये कैसी होती है? इनके अंदर जो सेल्स होती है वो इमेच्योर होती हैं। और तो और मैच्योर होंगी तभी तो डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए इनमें डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक। अच्छा, और भी पॉइंट क्या कि भाई ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं है, तुरंत बन रही है, जैसे नहीं बनी तुरंत डिवाइड करी, नहीं बनी तुरंत डिवाइड की, तो इनमें क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगी? जितनी भी तुरंत अगर यही बन रही हैं, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये एक सेल है, तुरंत डिवाइड करके दो सेल बनाई, ये तुरंत दो सेल बनाई, ये दो सेल बनाई, ये फिर ये दो सेल बनाई, ये दो बनाई, तो ये देखो एकदम पास में है, पास में है, तुरंत डिवाइड कर रही है, तो ढेर सारी सेल्स एकदम पास में रहेगी ना। तो इन दोनों के सेल में जो इन दोनों के सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, वो एब्सेंट होगा। तुरंत डिवाइड कर जा रही हैं, तो क्या होगा? वहीं सेल पे सेल बनी जा रही है, तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक। और तो और क्या बात, अब नई सेल बनी है, ग्रो तो कर नहीं रही है। हमने पढ़ा है कि भाई प्लांट में आउटर मोस्ट वॉल लेयर क्या होती है? सेल वॉल होता है। और हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो ये सेल वॉल होती है, वो जो सेल वॉल होती है वो एक लेयर की नहीं होती है, उसमें भी तीन लेयर होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्सरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तभी जाकर वो थिक होती है ना। अब सेकेंडरी और टर्सरी जो वॉल बनती है वो कब बनती है? जब वो मैच्योर होते हैं। अब जब ये इमेच्योर है तो भाई इसमें सेकेंडरी टर्सरी वॉल भी नहीं रहेगी, ठीक। तो इसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी। कैसी होगी? थिन होगी, ठीक। तो इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है? थिन। एक सिर्फ प्राइमरी वॉल होता है, इसी वजह से ये सेल्स कैसी होती हैं? जितनी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होंगे, इनमें जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी, ठीक है। तो इसमें हमने और क्या देखा कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ऐसी ग्रुप ऑफ सेल का टिश्यू है जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती हैं, वो इमेच्योर होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, एज वेल एज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, वॉल्स भी थिन होती हैं, ठीक। ये हो गई हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात। अब हम यही बात कर लेते हैं अगला हमारा परमानेंट टिश्यू की बात। परमानेंट टिश्यू,
परमानेंट टिश्यू अब हम किसको बोलते हैं, जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, ये जो सेल्स बनी हुई हैं, ठीक, जो डिवाइड कर रही हैं, नई नई सेल्स बनी, अब ये जो नई सेल्स मान लीजिए बन गई, एक सेल है, ठीक, मान लीजिए ये डिवाइड किया, ठीक, सेल है और ये डिवाइड करके दो नई सेल बनाई। अब ये दो नई सेल्स डिवाइड, ये इन दोनों में से ये सेल ने कहा अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, ठीक, ये सेल तो चलो डिवाइड करके फर्दर नई सेल बना ली, लेकिन इसने कहा अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा ग्रो। तो जैसे ही सेल डिवाइड करना छोड़ दे, वो ग्रो करने लगे ना, तब हम उस सेल को परमानेंट सेल कह देंगे और ऐसी ही ग्रुप ऑफ सेल को परमानेंट टिश्यू कह देंगे, वही आगे चल के परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। अब सिंपल, अभी जैसा कि हमने बोला कि अगर सेल मैच्योर हो रही है, मैच्योर होने के बाद ही डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मींस कार के आधार पर डिवाइड किया जाएगा, तो जब वो मैच्योर होंगी तभी तो कार के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। तो ये अगर मैच्योर हो रही है तो इट मींस इनमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो ये कैसी सेल्स होती हैं, कैसी होती है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड होती है, मींस इनको जो ये सेल्स ग्रुप ऑफ टिश्यूज होंगी, इनका पर्टिकुलर फंक्शन होगा कि अलग अलग ग्रुप ऑफ जो सेल्स परमानेंट टिश्यू का, जो अलग अलग परमानेंट टिश्यू है, उनका अलग काम होगा, उनका अलग काम होगा, डिफरेंशिएटेड है, वो अपने कार के हिसाब से डिवाइडेड है कि उनको ये काम करना है आगे जाकर, ठीक। और तो और इसीलिए, और क्या बोला जा रहा है कि सेल्स हैव नो कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, की ऐसी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होती है उनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक। और ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड, और तो और ये कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। बिल्कुल भाई, अगर ये डिफरेंशिएटेड है तो मैच्योर तो होंगी ही होंगी, ठीक, मैच्योर तो होंगी ही होंगी। तो ये हो गया हमारा भाई परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू में अब मैच्योर हो गया है तो इट मींस क्या होगी, इनमें आपको थिकनिंग वॉल जो होगी ना, इनमें थिक होगी, ठीक, क्या होगी, वॉल थिक होगी। अच्छा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी कंडीशन है, ठीक। और तो और क्या होता है कि इसमें सेल वॉल थिक होती है, ठीक है, थिक भी होती है और थिन भी हो सकती है, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये क्यों होते हैं, ये भी क्योंकि देखिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, यही जब ग्रो करने लगती हैं, ग्रो करने लगेंगी तभी तो परमानेंट टिश्यू बनेगा। तो अगर ताजा ताजा परमानेंट टिश्यू बना है तुरंत, तो क्या उसमें एकदम तुरंत अचानक से सेकेंडरी टर्सरी वॉल आ जाएगी, नहीं ना, तो तुरंत तो थिक नहीं होगा ना, तो उस समय थिन है ना, धीरे धीरे थिक होगा, ठीक। तो इस वजह से बोलते हैं कि थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। अब जब थिक होगा तभी दो सेल के बीच में जो होगा वो गैप कम होगा, तो इंटरसेलुलर, इसीलिए शुरुआत में इंटरसेलुलर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन आ सकती है। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले अब लोग पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल में देखेंगे, परमानेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले अभी हम लोग मेरिस्टेमेटिक को डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती है ना, वो हर जगह नहीं प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। एक्टिवली डिवाइडिंग है तो मतलब वो क्या करेंगे, ग्रोथ में तो मदद करेंगी ही, बिल्कुल। सेल डिवाइड करेगा तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही हाथ होगा, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है हर जगह थोड़ी ना होता है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पर ही होता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं ये क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन एंड हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, कि ये हर जगह नहीं होती है, कि स्पेशलाइज्ड रीजन पर होती हैं और ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है। क्या करती हैं, प्लांट की ग्रोथ में मदद करती हैं, ठीक। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बात करें, ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनको अगर हम इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, इनको पोजीशन के बेसिस पे फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। किसके, पोजीशन के बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट पर। एपिकल मेरिस्टम, ठीक, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, मतलब ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो एपेक्स पर प्रेजेंट हो, टिप पर प्रेजेंट हो, उनको हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ये क्या करेंगी, प्लांट की ग्रोथ में मदद करेंगे, ठीक, टिप पर प्रेजेंट है। अभी हम लोग सिर्फ अभी इसको भी डिटेल में देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम पोजीशन के आधार पर 3 पार्ट में देख रहे हैं, तो हम अभी पोजीशन अभी देखते हैं, ठीक। तो जो एकदम टिप पर प्रेजेंट रहेंगे उसको एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। शूट की भी टिप पर हो सकता है, रूट की भी टिप पर हो सकता है, ठीक है। तो
शूट की टिप पर भी प्रेजेंट हो सकता है, रूट की टिप पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो शूट की अगर टिप पर प्रेजेंट है तो हम शूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, अगर रूट की टिप पर प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। ठीक, चलो अभी इसको भी देखेंगे। ठीक, अब इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम किसको कहते हैं? इंटर मतलब हो गया बीच में, इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम मींस हो गया ऐसी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट हो। ठीक, तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये कैसी है, ये परमानेंट टिश्यू है। तो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में ये प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा है इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्या पड़ा है? इंटर कैलरी मेरिस्टम, क्योंकि ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच में है। अब हम तीसरा बात करते हैं लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम मतलब ये पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है, कोने कोने पर। जो प्लांट की स्टेम है ऐसी कंटिन्यूअसली ऐसे कोने कोने पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये पूरी स्टेम है, तो यहाँ पर कोने कोने में प्रेजेंट होता है। अब स्टेम ऐसी चिपटी तो होती नहीं है, ठीक, तो क्या होती है, सर्कुलर शेप में होती है ना। ठीक, ऐसा होता है। ठीक, ये स्टेम है, तो ये क्या करेगा, इधर पेरीफेरी पर प्रेजेंट रहता है, पेरीफेरी पर। तो ये पूरा ऐसा पूरी जगह कोने कोने पे प्रेजेंट रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि भाई पोजीशन के आधार पर तीन तरीके के हमने देखे। पोजीशन के आधार पर एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, तीन प्रकार के हमने देखे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। तीन तरीके के देख लिए, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज तो डिवाइड करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना, प्लांट में ग्रोथ दो प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। ठीक, एक देखने को मिलेगी आपको प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी आपको देखने को मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ। कैसी? सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हम किसको कहते हैं? देखो, प्राइमरी ग्रोथ मीन्स क्या हो गया, प्राइमरी ग्रोथ मतलब अगर कह लो कि प्लांट में जो सबसे पहली ग्रोथ होती है ना, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ में सबसे पहले हम क्या आएगा प्राइमरी ग्रोथ में? भाई अगर कोई प्लांट है ग्रो कर रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या आएगा? प्राइमरी ग्रोथ में उसकी लेंथ बढ़ेगी ना, लेंथ बढ़ेगी। कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो भाई अगर सीड है, सीड लगाया, सबसे पहले उसका क्या आता है? प्लेम्यूल पार्ट निकलता है, रेडिकल निकलता है, प्लेम्यूल शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है। वो कैसे बढ़ता है? क्या ये ऐसे ऐसे बढ़ता है मिट्टी में? नहीं ना, वो शूट क्या आ गया, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, रूट नीचे की तरफ बढ़ेगा ना, तो ऐसे ऐसे तो बढ़ता नहीं है, राइट। तो ये क्या कर रहा है? प्लांट की लेंथ ही तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो जो लेंथ होती है वो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ। अब इसको प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ाने में किस ग्रोथ, जैसे अभी हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होंगी ग्रोथ के लिए, और हम देख रहे हैं कि ग्रोथ दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी ग्रोथ लेंथ में इंक्रीज है, तो भाई इसमें कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेंथ इंक्रीज करेंगी वो देखते हैं। क्या होगा कि प्राइमरी ग्रोथ मींस हो गया लेंथ में इंक्रीज होगा, तो वो प्राइमरी ग्रोथ होगी। ठीक, तो अब ये भाई लेंथ इंक्रीज करने का में कौन कौन मदद कर रहा है? तो लेंथ इंक्रीज करने में मदद करता है एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक, एपिकल मेरिस्टम अभी हमने जैसे कहा कि पोजीशन के साथ एकदम टिप पर प्रेजेंट रहता है। शूट की टिप पर प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे, और अगर रूट की टिप पर प्रेजेंट है तो हम उसको रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक, शूट पर प्रेजेंट है, शूट की टिप पर प्रेजेंट है। ठीक, शूट पर प्रेजेंट है, शूट की ये प्लेम्यूल जा रहा है समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसके टिप पर प्रेजेंट है शूट एपिकल मेरिस्टम, तो ये क्या कर रहा है? ये शूट को डेवलप कर रहा है, ये शूट को डेवलप करेगा। और यहाँ पर रेडिकल पर इसके टिप पर प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टम, तो ये जाकर आगे चल के रूट को डेवलप करेगा। ठीक, तो शूट एपिकल मेरिस्टम हम उसको नाम भी इसीलिए अलग अलग रख दिया। ठीक, कि शूट एपिकल मेरिस्टम मींस शूट को डेवलप करेगा, रूट एपिकल मींस रूट को डेवलप करेगा। ठीक, चलो बिल्कुल ये लेंथ डेवलप कर रहा है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम की। अब देखिए इंटर कैलरी मेरिस्टम कैसा है। इंटर कैलरी मेरिस्टम जैसा कि हमने क्या कहा, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में रह रहा है, राइट। इंटर कैलरी मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक। ठीक, देखिए ये क्या कर रहे, कहां प्रेजेंट है? दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है इंटर कैलरी। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, ये स्टेम आपने पढ़ा। ठीक, स्टेम में क्या होता है? नोड और इंटर नोड होता है। तो ये पोर्शन क्या है? उसका नोड है। ये क्या है? इंटर नोड है। ये पोर्शन इसका क्या है? इंटर नोड। और ये पोर्शन इसका क्या है? नोड। ठीक, क्या है? नोड। और ये भी इंटर नोड।
ठीक, इंटरनोड। तो जो इंटरनोड होते हैं ना, इंटरनोड में कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक, ये कैसे होती हैं, इसमें परमानेंट टिश्यू होता है। कैसा परमानेंट टिश्यू, ये कैसा होता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक, और इसी के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इंटरकैलरी बोल रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। अब मान लीजिए कि ये स्टेम, ठीक, ये नोड, ठीक, यहां पर मान लेते हैं यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट। ठीक, इसने डिवाइड करके दो सेल बनाई, इसने दो सेल बनाई, ठीक, इसने दो सेल बनाई। इनमें से इसने, इस वाली सेल ने कह दिया कि भाई मैं अब आगे चल के डिवाइड नहीं करूंगा और मैं अब ग्रोथ करूंगा, तो ग्रोथ करूंगा, डिफरेंशिएट होऊंगा, ग्रोथ करूंगा। और इसने कहा ठीक है भाई तुम करो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इसकी दूसरी सेल ने वापस से डिवाइड किया। ठीक, तो ये जो सेल्स हो गई किसी हो गई, परमानेंट हो गई। उसमें से मान लो ये भी सेल्स ने बोला कि मैं भी डिवाइड नहीं करूंगा, मैं भी डिवाइड नहीं करूंगा, तो ये परमानेंट हो गई। तो धीमे धीमे आगे चल के जब ये डिवाइड किया, तो इसमें से किसी एक ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं डिवाइड करूंगा, मैं भी ग्रो करूंगा, परमानेंट बनूंगा, ये डिवाइड किया। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे परमानेंट होने लगे ना, तो जो जो परमानेंट होने लगेंगे वो ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और वो जो नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड वाली सेल का मात्रा कम है, और जो परमानेंट सेल का है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, इंटरनोड फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे, इंटरनोड। अब ये इंटरनोड क्या कर रहा है, स्टेम की लेंथ को बढ़ा रहा है। हाँ, जितना इंटरनोड बढ़ेगा स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी, राइट। तो स्टेम की लेंथ बढ़ रही है। एज वेल एज और क्या करते हैं ये, यहाँ पर जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं, यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, बड्स बनाएंगे जो आगे चल के लीफ को बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा। हमने पढ़ा क्या था, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो नोट्स पर पाए जाते हैं वहीं से बड्स निकलता है। वही बड आगे चल के क्या बनाएगा, जैसा प्लांट की जरूरत, ब्रांच बना लेगा, नहीं है तो भाई आगे चल के लीफ बना लेगा। उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वो क्या करता है, मॉडिफाई, बदलता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम भी क्या कर रहा है, प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में मदद कर रहा है, स्टेम की लेंथ को बढ़ा रहा है, राइट। ठीक है, तो वही हमारा पॉइंट बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, formed at the time of elongation of stem leaf formation। ठीक, क्या बोल रहा है कि स्टेम की इलोंगेशन करने के टाइम पे ये फॉर्म होता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको एपिकली देखने को मिलेगा, पहले शूट थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा, फिर उसके बाद क्या रूट डेवलप होगा, और उसके बाद स्टेम की हाइट बढ़ेगी ना, जो वो बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ रही, ठीक है, हाइट जो बढ़ रही वो कौन बढ़ाएगा, फिर इंटरकैलरी भी मदद करेगा, तो फिर प्लांट की तेजी से लेंथ बढ़ेगी। ठीक, उसके और प्लस तो उसमें लीफ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी इंटरकैलरी की मदद से हो रहा है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहता था, कि जैसा कि हमने यहां पर देखा, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहता था। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस। ठीक है, ग्रेजिंग हर्बीवोरस। अब ये बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मान लो घास वास है, ठीक है, ग्राउंड पर उगी हुई है। अब कोई जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो आकर वो घास को खा ले रहे हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद, अब कुछ टाइम के बाद फिर से वहां पे घास उगाती है। तो वो रीजन, वो कहाँ से कैसे उगा रही है, ठीक है, कैसे उगा रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टम ही वापस से डिवाइड करके फिर से वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर ले रही है, ग्रोथ करके उसके स्टेम को इंक्रीज कर दे रही है लेंथ, और उसके बाद इधर बगल और लीव्स डेवलप कर ले रही है, फिर से वापस से वो डेवलप कर रही है। तो ओवरऑल इंटरकैलरी मेरिस्टम भी क्या कर रहा है, लेंथ को बड़ा, प्लांट की लेंथ बढ़ाने में मदद कर रहा है। ओवरऑल अगर हम करेक्ट कहें कि प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में मदद कर रहा है। ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं, मींस प्लांट की लेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक, अगर अब हम वही बात कर लेते हैं अपने सेकेंडरी ग्रोथ की। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बढ़ता है, गिर्थ बढ़ता है। क्या बढ़ता है, गिर्थ बढ़ता है, मतलब चौड़ाई बढ़ेगी। सेकेंडरी ग्रोथ तभी आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ तभी होगी जब प्राइमरी ग्रोथ होगी। सबसे पहले होगी प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ, उसके बाद ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ तो भाई हर प्लांट के लिए कंपलसरी है, बिना प्राइमरी ग्रोथ के तो प्लांट ही नहीं है। ठीक है भाई, जन्म से जो ग्रोथ हो रही है वो प्राइमरी ग्रोथ, लेंथ, वो तो जन्म से हो रही है। ठीक है, वो तो हर प्लांट का कंपलसरी फीचर ही है। लेकिन ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, ये कंपलसरी फीचर नहीं है, आप सब प्लांट्स में नहीं देखोगे। जैसे मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है,
एब्सेंट होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर प्लांट हमारा सेकेंडरी ग्रोथ का फीचर शो करे। और सेकेंडरी ग्रोथ का फीचर क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सी ग्रोथ होगी, गिर्थ डेवलप करेगा, मींस क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी। अब चौड़ाई डेवलप होने के लिए हमारे पास रहना चाहिए लैटरल मेरिस्टम, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। अब देखिए जैसे कि अभी हमने क्या कहा था कि स्टेम है, स्टेम जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम को देखा था, लैटरल मेरिस्टम कहाँ पे है, साइड साइड में प्रेजेंट है ना, साइड साइड में प्रेजेंट है। अब प्लांट कैसा होता है, स्टेम का सर्कल शेप का होता है, सर्कुलर सर्कल शेप का, तो उसके साइड साइड में पूरा है, साइड साइड में पूरा प्रेजेंट है ना। तो ये किस तरीके का फॉर्म बना लिया, एक सिलिंड्रिकल शेप बना लिया ना। इसीलिए हम लोग इसीलिए ये जो हम लोग ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना प्लांट की, ठीक है, ये जो लैटरल मेरिस्टम जो लैटरल मेरिस्टम ग्रो करता है, ठीक है, लैटरल मेरिस्टम, इसीलिए इसको हम लोग सिलिंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं। रीजन क्या है, लैटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम बोल रहे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, और इसका भाई ये किस सिलिंड्रिकल शेप में है, इसी वजह से इसको हम लोग सिलिंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं, ठीक। और क्या कर रहा है, ये कब आएगा, अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट जब मैच्योर होंगे तब जाकर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक, क्या होगी, तब जाकर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब सेकेंडरी ग्रोथ में जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में अभी पहले भी बताया, जब हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम को देख रहे थे तो हमने क्या कहा था, जो कैम्बियम है वो कैम्बियम जो डेवलप होता है, कैम्बियम साइन ही है सेकेंडरी ग्रोथ का, कैम्बियम है मीन सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो ये भी क्या करेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ये डेवलप करेंगे। देखिए वेस्कुलर कैम्बियम क्या हो रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम मतलब वेस्कुलर बंडल्स में आपको रिंग दिखेगी, कैम्बियम की रिंग दिखेगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कैम्बियम कह रहे हैं, ठीक, जैसा कि हमने इसमें देखा था। देखिए ये रिंग दिख रही है, कैम्बियम, ठीक, ये प्रेजेंट रहेगी, ये साइन है, ठीक है। और अगर यही कैम्बियम दो वेस्कुलर, देखिए ये जो भी इसमें तो इस तरह बना हुआ है, ये आगे चल के इस तरीके से ये पूरा कंटिन्यू है, ठीक, ऐसे है, ठीक। तो इसमें जो ये देखिए, ये जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक। और अगर ये जो ये दो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के जो बीच में है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वही हमारा बोल रहा है पॉइंट कि वेस्कुलर कैम्बियम डेवलप कर लेता है, मतलब वेस्कुलर बंडल में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो होगा वेस्कुलर कैम्बियम, इसीलिए उसका नाम भी पड़ रहा है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर मतलब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, और इंट्राफेसिकुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, तो हम उनको बोलेंगे इंट्रा। और कॉर्क कैम्बियम देखिए क्या होता है, आप अगर वुडी स्टेम, नीम का पेड़ देखे होंगे, नीम की लकड़ी नीम का पेड़ देखे होंगे, तो वो जो नीम की स्टेम होती है उसके बाहर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ जैसे ये स्टेम है, ठीक, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट रहता है, लकड़ी का ही रहता है, ऐसा लगता है छोटे छोटे से चिपके। वो क्या होता है, बार्क, ठीक है, वो बार्क आप देखते होंगे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो कॉर्क कैम्बियम है। वो क्या है, कॉर्क कैम्बियम, उस बार्क को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, ठीक। तो ये जो कैम्बियम डेवलप हो रहा है, तो इट मींस वो सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ में डेवलप ही क्या होता है भाई, कैम्बियम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये डायग्राम तो हो गया, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा रूट और शूट का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, रूट और शूट का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो एपिकल मेरिस्टम का हम लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। यहाँ रूट का बी वाला कौन सा शो कर रहा है, शूट का, ये आपको शो कर रहा है रूट का, और ये शो कर रहा है किसका, शूट का। तो अब देखिए रूट में कैसे एपिकल मेरिस्टम क्या कर रही है, रूट की लेंथ को डेवलप कर रही है कैसे। देखिए रूट है, रूट पर क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, राइट, रूट एपिकल मेरिस्टम। अब ये रूट एपिकल मेरिस्टम आगे क्या डेवलप करेंगी, रूट सिस्टम डेवलप करेंगी। रूट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि रूट के टिप पर रूट कैप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप। अब रूट कैप क्यों प्रेजेंट होता है, रूट की जो टिप होती है
वहीं से तो रूट पेनिट्रेट करेगा सॉइल में, और तभी तो जाकर वो क्या करेगा, प्लांट को फर्मली पकड़ के रखेगा टाइटली, और प्लांट को मिट्टी की सतह के ऊपर एकदम खड़े इरेक्ट पोजीशन में खड़े रहने में मदद करेगा, राइट। कब, जब वो भाई प्लांट से जब वो रूट क्या करेगा, मिट्टी में पेनिट्रेट करेगा, उसको फर्मली पकड़ के रखेगा, तभी तो होगा। पेनिट्रेट कब करेगा, जब रूट की टिप भाई धसेंगी तब। अब वो अगर रूट की टिप सॉफ्ट होगी तब तो भाई पेनिट्रेशन होगा नहीं। तो उसको बचाने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, रूट कैप प्रेजेंट रहता है। रूट कैप क्या करता है, रूट की टिप को प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको पेनिट्रेशन में मदद करता है। तो ये सब, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये डेवलप कहां से होगा, ये रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करेंगी, पहली बात तो रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड की, तुरंत 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 डिवाइड कर रही है, मेरिस्टम है बिल्कुल डिवाइड करेंगी। डिवाइड करने के बाद उसकी कुछ सेल्स हो गई डिवाइड करना बंद कर दी, और वो हो गई डिफरेंशिएट, अपने कार के आधार पर अलग अलग हो गई। कार के आधार पर अलग अलग हुई, इन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स को कह दिया कि उनको कि तुमको बनाना है रूट कैप। तो जो जब तुरंत जब डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हमने क्या कहा कि कुछ सेल्स यहाँ पर आ गई, उनका डिफरेंशिएशन हुआ और अलग आ गई, और उनको कह दिया हमने इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। मतलब इनको कहा गया है कि तुम आगे चल के रूट कैप बनाओगे, तो आगे चल के इन्होंने क्या बना लिया, रूट कैप बना लिया, ठीक। अब कुछ डिफरेंशिएट हो गई और उन्होंने कह दिया कि इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलिंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स। इन्होंने, इनसे कहा गया कि आगे डिफरेंशिएट कर दिया कि तुम जाकर रूट की आगे चलकर पिथ बनाओगे। अगर आप रूट के स्टेम को ऐसे सेंटर में कट करोगे तो बीच का जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं पिथ, ठीक। तो इसमें डिफरेंशिएट कर दिया कि तुम जाके आगे पिथ बनाओगे, और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन, ठीक। तो उसने डिफरेंशिएट कर दिया कि तुम बनाओगे पिथ और कॉर्टेक्स। तो क्या हो गया, इनिशियल्स ऑफ अ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। तो वो जो पिथ होता है ना, वो कंटिन्यूअसली देखिए ऐसे प्रेजेंट रहता है, ऐसे कंटिन्यूअसली। अब रूट ऐसी है तो ऐसे प्रेजेंट रहता है, तो हम इसी को कहते हैं क्या है कि ये सिलिंड्रिकल शेप के हैं, सिलिंड्रिकल शेप का कवर कर लेगा ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आगे चलकर ये क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर बनाएगा, ठीक। डिफरेंशिएट कर दिया, और उसके बाद जितने भी रूट और स्टेम्स आप देखोगे ना, तो उसकी आउटर लेयर जो होती है वो उस आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो भाई यहाँ पर इसने भी फिर से इसमें डिफरेंशिएट कर दिया, इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स बना दिया, आगे चल के वो कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर बना दिया। उसके बाद कुछ को डिफरेंशिएट कर दिया और उसको बना दिया प्रोटोडर्म। और प्रोटोडर्म को बोला गया कि तुम जाकर प्रोटोडर्म बनाया, और ये प्रोटोडर्म आगे चल के एपिडर्मिस बनाएंगे, आउटर लेयर बनाएंगे, ठीक। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, अभी तक के लिए परमानेंट हो गए। फिर उसके बाद मैं देखिए, ये जो सेल्स होती है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर डिफरेंशिएट कर गई हैं, काम के आधार पर डिवाइड कर गई हैं, तो वो दोबारा से डिवाइड नहीं करेंगी। मान लेते हैं एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हुआ, उसकी कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हुई, ग्रो करी, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आगे चल के पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिया गया वो काम करने के लिए। उसके बाद ग्रो करी, फिर उसके बाद ये क्या करी कि हाँ भाई अब मुझे डिवाइड करना है, तभी तो वो जो जिस काम के लिए डिफरेंशिएट हुए हैं, अगर आगे चल के वो फिर से डिवाइड नहीं करेंगे तो वो काम कैसे डेवलप होगा। क्या एक सेल मिलकर सिर्फ रूट कैप बनाएगी, भाई नहीं ना। वो ग्रो करी, आगे चल के वो डिवाइड करेगी, फिर कहेगी नहीं अब मुझे डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड करेगी, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी, और फिर उसके बाद रूट कैप बनाएगी। दैट्स इट। समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें, इस तरीके से पूरा रूट सिस्टम डेवलप होता है। सिमिलरली उस तरीके से शूट सिस्टम में भी होगा। क्या होगा, शूट सिस्टम में भी देखिए, शूट सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं कि शूट में क्या होता है, कि यहाँ पर क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे होगा, ठीक। और इसके बाद ये भी क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर देगा। पहले डिवाइड किया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया, और कुछ को कह दिया कि भाई तुम बनाओगे लीफ प्राइमोडियम बनाओगे, और कुछ को बोल दिया तुम एक्सिलरी बर्ड बनाओ, और कुछ को डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू बना दिया। अब ये डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज आगे चल के क्या बनाएंगे, वेस्कुलर बंडल्स बनाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे। ये एक्सिलरी बर्ड्स आगे चल के क्या बनाएंगे, जो प्लांट की नीड होगी, लीफ, स्टेम, ठीक, ये सारी चीजें। और उसके बाद ये क्या करेगा, और उसके बाद ये लीफ प्राइमोडियम जो है आगे चल के क्या बनाएगा, लीफ बनाएगा। ऑलवेज जो ये शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ऑलवेज लीफ प्राइमोडियम से कवर्ड रहता है, ऐसे कवर्ड रहता है तुरंत, मतलब डिफरेंशिएट करके वो लीफ प्राइमोडियम जो रहता है वो ऑलवेज शूट एपिकल मेरिस्टम को ऐसे कवर करके रहता है। तो जैसे ही यहाँ पर और ग्रो करता है मेरिस्टेमेटिक ऐसे जोन, आगे बढ़ता है, आगे चल के ये लीफ बन गया, फिर ग्रो किया तो फिर लीफ प्राइमोडियम बना, फिर आगे चल के लीफ, फिर ग्रो, इस तरीके से करके डेवलप होता है लीफ और ये शूट सिस्टम पूरा, ठीक। तो ये हो गया हमारा शूट का, कि भाई ये शूट कैसे डेवलप करता है, ठीक।
अब हमारा नोट पॉइंट क्या बोल रहा है, नोट पॉइंट बोल रहा है हमारा कि एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम। बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्यों प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी को, क्योंकि भाई ये तो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करते हैं ना, इसीलिए हमने क्या कह दिया इसको, प्राइमरी मेरिस्टम। और एज दे अपीयर अर्ली इन प्लांट लाइफ, early in plant life and form primary plant body means plant की शुरुआती जन्म से ही ये प्राइमरी मेरिस्टम ये जो जन्म से ही एपिकल मेरिस्टम इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं, हेंस इनको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और इसको और ये फॉर्म करते हैं बॉडी के जो लेंथ इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये फॉर्म करते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्लांट की सबसे पहली जो सीड से जो पहली प्लांट बॉडी डेवलप करती है प्राइमरी प्लांट बॉडी, वो डेवलप्ड ही करते हैं हमारे एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इसीलिए इनको बोला क्या जाता है कि ये कैसे हैं, इनको कैसे वो क्या नाम दिया गया कि ये प्राइमरी मेरिस्टम इनको नाम दिया गया। ठीक, तो यहां पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा पोर्शन खत्म होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम लोगों ने पोजीशन के हिसाब से भी देख लिया, डिवाइड कर लिया, एज वेल एज उनमें देख लिया कि भाई वो किस तरीके की ग्रोथ करते हैं प्लांट में। ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी सारा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आराम से अपना क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और इवन आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड होती हैं, तो वहां पर अपनी तैयारी आप और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।